गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नेहा जी गुड इवनिंग, मुस्कान गुड इवनिंग, अंजलि गुड इवनिंग, अलका गुड इवनिंग। सब एक लाइन से। सरिता गुड इवनिंग, सहनी गुड इवनिंग। हाँ, सहनी बहुत ब्लैंक मैसेज भेजते हैं। ब्लैंक मैसेज मत भेजना। देखिए सहनी सिर्फ ब्लैंक मैसेज भेज रहे हैं। ब्लैंक मैसेज मत भेजा कीजिए। सूर्यकांत, धीरज, जैनिज, आंचल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सहनी आपको मैसेज नहीं करने आता, आप सिर्फ ब्लैंक मैसेज भेजते हैं। गुड्डू गुड इवनिंग, किशु गुड इवनिंग। मोतीराज, अभिषेक, वीरेंद्र जी, किशु। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं सर। मेरा नाम शो करता है क्या? नहीं, अनडिफाइंड के नाम से है। क्या बात है, सब लोग आया नहीं? नोटिफिकेशन नहीं गया था क्या? नहीं आया? अभी भी नहीं आया? सर मेरा नाम नहीं, आपका नाम नहीं कर रहा है। आज जैकेट चेंज किए हैं? अच्छा। हाँ। ब्यूटी गुड इवनिंग, दादा भाई गुड इवनिंग। चलिए। हाँ हाँ, दादा ही लिखे हैं तो हम उनको दादा भाई नाम रखते हैं। कोलकाता अधिवेशन याद है? केवल 41 लोग हैं, क्या बात है? आज कुछ है क्या? लगन कल भी 250-300 हमेशा रहता है क्लास में। सर को ज्यादा ठंड लग रही है। वीना जी, ठंड कुछ खास ज्यादा नहीं है। बस ऐसे ही आप लोग बोले थे जैकेट जैकेट, तो हम सोचे कि बदल लेते हैं, नहीं तो आप लोग फिर बोलिएगा। क्या? हाँ। आ जाइए, बैठ जाइए। उधर से लाइट वो वाला ऑन कर दीजिए। गुड इवनिंग। चलिए। हाँ, अब लोग आए हैं लगता है, अब नोटिफिकेशन मिलना शुरू हुआ है। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। कितने लाख का जैकेट है सर जी? हाँ। अब एक तो ब्लैक भी नहीं है, ऊपर से लाख भी बात कर रहे हैं। कैमरा में ब्लैक लग रहा है क्या? चलिए। सर बफरिंग हो रहा है। यहाँ से कोई समस्या नहीं है, यहाँ सब चकाचक है। आपके यहाँ हो सकता है प्रॉब्लम होगा। चलिए काम शुरू करें हम लोग। परसेंटेज की बात किए तो हम बताए थे परसेंटेज का क्या यूज है। परसेंटेज का दो यूज है। इंद्रजीत, परसेंटेज का हम बताए थे दो यूज है। फॉर सिंप्लीफिकेशन और फॉर कंपैरिजन। हम बताए थे कि यूज ऑफ परसेंटेज की जब बात किए थे, यूज ऑफ परसेंटेज की बात किए थे, तो हम आपसे बताए थे परसेंटेज का दो यूज है। एक फॉर सिंप्लीफिकेशन, जो कि हम आपको बता दिए। सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज को साइन हटाना और साइन लगाना, बस उतना ही। बस वही सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज रहेगा, उसके साइन को हटाना है। और फॉर कंपैरिजन, फॉर फ्रैक्शनल कंपैरिजन, फॉर फ्रैक्शनल कंपैरिजन। देखिए, परसेंटेज का यूज कंपैरिजन के लिए करते हैं। फ्रैक्शनल कंपैरिजन में किसी एक क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में किया जाता है। जैसे मेरा उम्र 40 साल, आपका उम्र 30 साल, तो हम क्या बोलते हैं कि हम आपके 40/30 है। जिसका कंपैरिजन उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे। तो अभी आपको बताए थे, अब इस पर हम आते हैं। देखिएगा, रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं।
रियल से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एक चीज होगा रियल से कंपैरिजन, जैसे बोले क्या, ए 20 साल का है और बी 30 साल का है। पूछेंगे बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है। तो हम इसमें ये बताए थे बी ए का कितना परसेंट है, तो किसका कंपैरिजन करने को बोला है, बी का, किसके रेस्पेक्ट में, तो बी का वैल्यू को ऊपर रखेंगे, ए के वैल्यू को नीचे रखेंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 लगा देंगे तो परसेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रियल से कंपैरिजन करना होता है। अभी दूसरा चीज क्या है, कंपैरिजन से कंपैरिजन, रियल से कंपैरिजन, दूसरा होता है कंपैरिजन से कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन से कंपैरिजन। पहले से कंपैरिजन, कंपैरिजन का कितना फॉर्म, 3 फॉर्म, कंपैरिजन का 3 फॉर्म होता है। कंपैरिजन का देयर आर 3 वे, देयर आर 3 वेज टू कंपेयर स्टेटमेंट, दूसरा इक्वेशन, तीसरा रेशियो। स्टेटमेंट में 2 तरह का स्टेटमेंट होता है, फ्रैक्शनल स्टेटमेंट, फ्रैक्शनल स्टेटमेंट, और दूसरा परसेंटेज स्टेटमेंट। और फ्रैक्शनल स्टेटमेंट की भी बात करें तो 2 तरह का फ्रैक्शनल स्टेटमेंट होता है, या परसेंटेज स्टेटमेंट 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन और इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ये सब बात आपको सिखाए हैं। बेसिक बात करें तो फ्रैक्शनल 3 तरह का कंपैरिजन करने का भी होता है, स्टेटमेंट, इक्वेशन, रेशियो, स्टेटमेंट, इक्वेशन, रेशियो। हम अगर बात करें स्टेटमेंट, इक्वेशन, रेशियो की, तो हम यहां पर आपको ये बताना चाहते हैं कि ये हम लोग क्या बोले, एक रियल से कंपैरिजन करने का होगा, तो रियल से कंपैरिजन करना आपको सिखा दिए, जिसका कंपैरिजन करना है उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको नीचे। अब परसेंट में अगर बोलेगा तो उन्हें 100 करके परसेंट लगा देंगे। दूसरा कंपैरिजन से कंपैरिजन, ये क्या है, 1 मिनट आराम से सुन लीजिए। कंपैरिजन से कंपैरिजन, तो कंपैरिजन करने का 3 वे है, स्टेटमेंट, इक्वेशन, रेशियो। स्टेटमेंट में भी 2 तरह का होता है, आपको बोले फ्रैक्शनल स्टेटमेंट, फ्रैक्शनल स्टेटमेंट, और परसेंट स्टेटमेंट, है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपको हो सकता है कंपैरिजन रेशियो में दे देगा, अब परसेंट में पूछेगा, इक्वेशन में दे देगा, परसेंट में पूछेगा, फ्रैक्शनल स्टेटमेंट दे देगा, परसेंट में पूछेगा। बोलेगा ए बी का 3/4 गुना है, तो बताएं ए बी का कितना प्रतिशत है, या ए और बी का अनुपात 3:4 है, तो बताएं ए बी का कितना परसेंट है, या ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, या ए बी से कितना परसेंट कम है। मतलब कंपैरिजन से कंपैरिजन, और आप जानते हैं कंपैरिजन से कंपैरिजन कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट होता है रियल से कंपैरिजन, सॉरी कंपैरिजन से रियल, कंपैरिजन से रियल, कंपैरिजन से रियल, रियल से कंपैरिजन, कंपैरिजन से कंपैरिजन, और कंपैरिजन से रियल, ये 3 पार्ट है। तो इसी में रियल से कंपैरिजन हो या कंपैरिजन से कंपैरिजन हो, इन दोनों की बात करें तो जिसका कंपैरिजन उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे, into 100 गुना कर देंगे, परसेंट में आ जाएगा। तो इसी में हम लोग अभी जो सीखेंगे, ये पहला वैरायटी और दूसरा वैरायटी, इन सब का क्वेश्चन, और ये आगे तीसरा में आएंगे। तो पहले टाइप 1 में जो क्वेश्चन है, ये बढ़ाइए, टाइप 1 स्टार्ट कर रहे हैं, बैक कीजिए, बैक कीजिए। टाइप 1, टाइप 1 में हम लोग 2 चीज सीखेंगे। परसेंटेज का कितना तरह का यूज होता है, 2 तरह का। एक परसेंटेज का 2 यूज, एक सिंप्लीफिकेशन के लिए,
एक कंपैरिजन के लिए। तो या तो हम लोग का सिंप्लीफिकेशन रहेगा या कंपैरिजन रहेगा। कंपैरिजन में आपको क्या बताएं, रियल से कंपैरिजन रहेगा या कंपैरिजन से कंपैरिजन रहेगा। हम आपसे पूछेंगे कि क्वेश्चन देख के, देखिए तैयारी, क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है मुनील, बात समझिए, क्वेश्चन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात बहुत बड़ी ये है कि आप क्वेश्चन को पकड़ पाए, ये क्वेश्चन है क्या चीज, तब उससे ना एकदम पूरा एक एक चीज आपके नजर में आने लगता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला 3:4 के को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। बात पूरा समझ लीजिए, 3:4, 3:4 है, इसको आप 3/4 भी तो बोल सकते हैं, यस और नो। 3/4, 3:4 बोलिए या 3/4 बोलिए। तो अभी रणविजय आपने बोला कंपैरिजन से कंपैरिजन, हम बोले क्या कि 3/4 अगर लिखते और बोलते इसको प्रतिशत में बदलिए, तो ये तो सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, परसेंट साइन हटाना और परसेंट साइन लगाना, यस और नो। 3:4 है, इसलिए आपको क्या लग गया, कहीं पर 3:4, किसी कंपैरिजन, क्या किसी का कंपैरिजन किसी के, किसका कंपैरिजन किया है, किसके रिस्पेक्ट में किया है, नहीं, ये 3:4 एक नंबर है, ये याद रखिएगा। ये कोई बोलिएगा ना कि ये तो कंपैरिजन है, नहीं। यही बोलता है राम और उम्र का, राम और मोहन की उम्र का अनुपात 3:4 है, तो कंपैरिजन है। राम का उम्र 3/4, मोहन का 3/4। सब लोग ध्यान से समझिएगा, आज चल आप भी सुनिए, ये बात सब ना कंसेप्ट को पकड़िए। अगर बोलेंगे राम का उम्र मोहन का 3/4 है, बोलिएगा तुलना किए, बोलिए यस और नो। 3/4 में 5 जोड़ा जाए, यहां किसी का तुलना हो रहा है, नहीं, किसी का कंपैरिजन कहां हो रहा है, क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। 3/4 में 5 जोड़िए, सिंप्लीफाई हो रहा है। तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ बस ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था कि आपको बोल रहा है कि 3/4 है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो 3/4 को प्रतिशत में, प्रतिशत साइन लगाने को बोल रहा है, तो लगाने के लिए 100 गुना करके साइन लगा दिया जाता है, बराबर क्या हो जाएगा 75%। ये अलग बात है कि ये आपको कुछ भी नहीं करना था, तो आपको ये न्यूमेरिकल याद रखने वाला वैल्यू है 3/4, आपको बताए थे, सीधा इसको 75% मार देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/25 का कितना बनाना से हमको कोई मतलब नहीं है, रुक जाइए, हम आपसे बोल रहे हैं 4/25 का कितना प्रतिशत है। रुक जाइए, पहले सुनिए, 4/25 का बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बोले बार बार समझने के लिए, ये बात को पकड़ में आए आपको, इससे ये सब क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा उसमें फर्क। देखिए सबसे पहली बात कि ये 4/25 का कितना प्रतिशत है, 3 बात हम बताए हैं, रियल से कंपैरिजन, कंपैरिजन से कंपैरिजन, अभी 2 ही बात की बात कीजिए, रियल से कंपैरिजन और कंपैरिजन से कंपैरिजन, ये क्या है, रियल से कंपैरिजन है कि कंपैरिजन से कंपैरिजन है, यस रियल से 4 एक नंबर है, 25 एक नंबर है, बोला तुलना कर दीजिए दोनों में, बताइए परसेंट में कि 4/25 का कितना परसेंट है। तो आपको बताना है 4/25 का कितना परसेंट है, 4 के बारे में पूछ रहा है 25 के रेस्पेक्ट में, तो जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे, इंटू 100% करेंगे, बराबर 16%। 4/25 का 16% है, ये हमारा आंसर हो गया, 4/25 का 16%। क्लियर? आगे बताइए, अब बताइए ये क्या है, नहीं गलत। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ एक नंबर था, यहाँ 4 दिया था, और यहाँ पर कुछ भी दिया था, मान लीजिए 5 दिया था, यहाँ 4 और 5 ना देके 4/7, 4 भी एक नंबर है, 4/7 भी एक नंबर है, यस और नो, क्या 4/7 नंबर नहीं है? तो बट्टा फ्रैक्शन देख के ना आप लोग का दिमाग घूमने लगता है, अच्छा कंपैरिजन। हम बोल सकते हैं ना कि मान लीजिए कि मेरा उम्र
32.5 साल है, मेरा उम्र 32.5 साल है, हम बोल देंगे हम मेरा उम्र 65, हम बोलेंगे 32.5 साल है तो बोलिएगा कि हाँ रियल सर बता रहे हैं। हम बोलेंगे मेरा उम्र 65/2 साल है, कंपैरिजन कर रहे हैं। कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? मेरा उम्र 65/2 साल है, रियल बता रहे हैं। तो आपको फ्रैक्शन देख के लगने लगता है अच्छा तुलना हो गया। अरे याद रखिएगा, कोई भी नंबर पी बाई क्यू के रूप में कोई भी नंबर है तो वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, नहीं रेशनल नंबर है। तो हम ये बता रहे थे यहाँ पर, यहाँ भी ये एक रियल नंबर है 4/7। बोला 4/, अब यहाँ लैंग्वेज को पकड़िएगा, हड़बड़ा के ना लोग तुरंत 4/7/3/5 गुने 100 कर देता। पहले देखिए, जैसे ही बोलेगा तो बोली किसका कंपैरिजन और किसके रेस्पेक्ट में। हम आपको बताया जिसके साथ ऑफ लगा होता है उसका कंपैरिजन, और जिसके साथ इज लगा होता है उसके सॉरी जिसके साथ इज लगा होता है उसका कंपैरिजन, और जिसके साथ ऑफ लगा होता है उसके रिस्पेक्ट में। इंग्लिश में बहुत आसानी से बोला व्हाट परसेंट ऑफ 4/7 इज 3/5, मतलब किसका कंपैरिजन? 3/5 का। किसके रेस्पेक्ट में? देखिए 4/7 के साथ ऑफ लगा है का, और 3/5 के साथ लगा इज, ठीक है, यानी किसका कंपैरिजन? 3/5 का। तो ऊपर में 3/5, नीचे में 4/7 इंटू 100, ये तब ये बन जाएगा 3/5 गुने 7/4 गुने 100%। ये 20 से कट जाएगा 5 बार में, 105%। ये 105% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, बहुत बढ़िया रविराज। पैंसठ साल के हैं आप, हाँ आपकी मर्जी, 100 साल के बना दीजिए ना हमको। 65 साल के हैं आप, 75 के हैं क्या? नहीं, अभी अभी कुछ दिन पहले आए ही हैं दुनिया में, पागल 18 साल के हैं। आंचल बहुत बढ़िया, आंचल बहुत मेहनती है। इज कंपैरिजन ऑफ रेस्पेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला 4 मिनट 8 घंटे का कितना परसेंट है? रियल से कंपैरिजन की कंपैरिजन से कंपैरिजन? रियल से कंपैरिजन। एक 4 मिनट का कंपैरिजन करने को बोला 8 घंटे के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम आपको याद कीजिए बताए थे वी मस्ट चेंज देम इन सेम यूनिट। कब? जब यूनिट डिफरेंट हो, यूनिट अलग अलग हो तो उससे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना। तो हमें 4 मिनट का तो ऊपर में 4, किसके रेस्पेक्ट में 8, ये घंटा है तो इंटू, परसेंट में बदलने के लिए इंटू, साइन लगा देंगे, 5/6 हो जाएगा ना, 5/6%। ये आपका आंसर हो गया 5/6%। आगे बढ़ा जाए। बोल रहा है 48,000 के 16.2/3 का 0.25% कितना होगा? ये क्या है? यह सिंप्लीफिकेशन है, कुछ करने को बोल ही नहीं रहा। बोल रहा है कि 48,000 का 16.2/3 का 0.25% कितना होगा, है ना? तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो अभी हम बोले थे परसेंट किसी के साथ भी लगे, गलती है क्या? किताब में देखिए तो लगा हुआ है। तब यहां भी परसेंट लग जाए। अब देखिए सिंप्लीफाई करने में क्या दिमाग लगाते हैं, मेरी बात समझिएगा, सुनिए मेरी बात। देखिए यहां पर मेरा ये कहना है, नहीं सुनेंगे, परसेंट से 00 कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? तो ये बचेगा 400, ये 16.2/3% स्पेशल वॉल्यूम, स्पेशल वैल्यू है 1/6, ये स्पेशल वैल्यू याद रखना है 1/6।
आइए 25 पैसा को 1/4 बोलेंगे। 6 चौक 24 दूनी 48। आंसर कितना आएगा? कोई सवाल? ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपका क्या होना चाहिए कि आप ये सब इसको उतारने से पहले इसको अपने कॉपी पर, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, कॉपी पर जो उतारना है तो इसको 480 उतारिए, इसको 1/6 उतारिए और इसको 1/4। ठीक है, नेक्स्ट बोला 5/7 का x% 20 है, इक्वेशन है, इक्वेशन है। देखिए बोला क्या, 5/7 का x/100 इज इक्वल टू 20 है। 5/7 का x% 20 है, तो x का मान ज्ञात करें। 5 चौक 20, 4 सत्ते 2800, x बराबर। ये बहुत आसान सा तरीका है। वैसे हम एक बात और बताना चाहते हैं, एक चीज सिखाना चाहते हैं आप लोगों को, ये बात समझ लीजिएगा। हम बोलते हैं, अभी तक बोलते थे, जैसे बोलते हैं 8 16 का कितना प्रतिशत, ये एक लैंग्वेज है। 8 16 का कितना प्रतिशत है, 8 16 का कितना प्रतिशत है, यानी इसका मतलब 8 का कंपैरिजन करना है 16। यस और नो? आठ का कंपैरिजन करना है 16 के रिस्पेक्ट में। हम लोग क्या करते हैं, 8/16 गुने 100% करते हैं और बोलते हैं 50% है। अभी बोला 5/7 का x% 20 है, 5/7 का x% 20 है। x को हम बोल सकते हैं कितना, x मतलब अननोन, तो 5/7 का कितना परसेंट 20 है, 5/7 का कितना परसेंट 20 है, ये भी तो लैंग्वेज हुआ। यानी 5/7 का कितना परसेंट 20 है, यानी 20 का कंपैरिजन 5/7 के रिस्पेक्ट में। लैंग्वेज तोड़ना सिखा रहे हैं, तोड़िए। व्हाट, एक्स अननोन मतलब क्या, नहीं जानते क्या है, तो 5/7 का कितना ये तो एक सबसे आसान तरीका है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो इक्वेशन बना लीजिए। लेकिन एक बात हम एक और चीज सिखाना चाह रहे हैं, x को हम लोग कितना बोल दे तो 5/7 का कितना परसेंट 20 है, यानी 20 का कंपैरिजन 5/7 के रिस्पेक्ट में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 20, 5 नीचे में 5/7 होगा 7/5 इंटू 100, 5 चौक 20, 4 सत्ते 2800। नहीं समझे बात को? लेकिन हाँ, एग्जाम प्रेशर में ना हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चले और आप ना, अच्छा, लेकिन अच्छा क्या, 5/7 का कंपैरिजन करना है 20 के रेस्पेक्ट में, सॉरी 20 का है हाँ समझ गए। इज लगा है 20 के साथ, ऑफ लगा है 5/7 के साथ, तो ऊपर में 20 नीचे में 5/7 इंटू 100। क्लियर? वैसे अगर नहीं समझ में आता है तो हम क्या लिखेंगे, 5/7 का x/100 बराबर 20, x बराबर 20, 470 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का x% 25 है, x का x% इज इक्वल टू 25, इक्वेशन है। हम आपको बताए थे प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करने में भी आता है और इक्वेशन में भी आता है। ये कहाँ पढ़ा है? सिंप्लीफिकेशन में। जो प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन है, बॉडमास रूल है, वो दो जगह काम करता है, सिंप्लीफिकेशन में और इक्वेशन में। तो अभी इक्वेशन में सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या बनेगा, x² इज इक्वल टू 2500, तो x बराबर कितना आएगा, ये सब सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है।
आगे बढ़ते हैं। ए का 30%, बी का 40% है, बी बराबर ए का x% है, x का मान के एकदम देखिए इसको ना बहुत लोग कैसे बनाते हैं हम आपको बता देते हैं। बोलता है ए का 30% बराबर बी का 40% है, तो इसको ए का 30% बराबर बी का 40% है, तो इसको हम बताते हैं मजेदार बात, किताब सब में जो हम देखे हैं, ये बी को इधर ले आएगा तो ए बाई बी बराबर 40/30 यानी 4/3, और उसके बाद ए बराबर बोलेगा 4b/3, ठीक है। और यहां पर दिया है b बराबर ए का x% है, ए की जगह रख देगा 4b/3, b बराबर ए की जगह 4b/3 इंटू x/100, b से b काट देगा तो x बराबर 4 से ये कट जाएगा तो x बराबर 75, ये हम देखे हैं बनाते वक्त। फट जाए, क्या बोले हैं कैसे पढ़ने के लिए, आई टू आई कॉन्टेक्ट बना रहना चाहिए, ये ना कि हम इधर देखें, हमको जिस पे निगाह जाना चाहिए उससे मेरा निगाह मिलना चाहिए। क्लास में इस बात के लिए कितना क्लास में छोड़ते ही नहीं थे, किसी से भी एकदम पूरा ला उधर देखे काहे नहीं मिल रहा, मेरे से आंख मिलते रहना चाहिए। और नजर मिलाना ना, बोलता नजर मतलब ना बहुत खास करके लड़की लोगों में रहेगा ना कि नहीं वो बहुत शालीन लड़की है, नजर झुका के क्यों, नजर मिला के बात करना कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपको डर नहीं है, तो आप नजर मिला के बात कीजिएगा। आप कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ चोरी किए हैं, तो हिम्मत नहीं होगा नजर मिलाने, हम नजर मिला के बात करेंगे, कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, हाँ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। आई टू आई कांटेक्ट हम लोग कैसे करें, ये भी बात सही है दीपेश, आई टू आई कांटेक्ट कैसे करेंगे। हम बोले इतना बात बकवास, हम क्या बोलेंगे, ए का 30% बी का 40% है, तो इससे हम ये निकाल दिए A/B 4:3 रेशियो। कंपैरिजन दिया है और कंपैरिजन करने को बोला है, कंपैरिजन से कंपैरिजन क्वेश्चन है, और बराबर को बोलते हैं इज, बराबर इज को, तो बी इज ए का कितना %, किसका कंपैरिजन, बी इज ए का कितना %, ऐसे हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं, बराबर को इज, बी इज ए का, बी है ए का कितना %, किसका कंपैरिजन, किसके रिस्पेक्ट में, बी ऊपर जाएगा ए नीचे जाएगा, धुआं धुआं आग का गोला। बात समझ में आ रहा है गुड्डू, आंचल बहुत तेज लड़की है, कंपैरिजन से कंपैरिजन एकदम टुकुर टुकुर देखना है, हाँ टुकुर टुकुर देखिए, हाँ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टुकुर टुकुर देखिएगा तो क्या होगा, प्यार हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए, इधर उधर प्यार होने से ज्यादा अच्छा है मेरे से हो जाएगा, हाँ इधर उधर कहाँ कहाँ प्यार होने से ज्यादा अच्छा है कि मेरे से प्यार होगा, आप गणित सीख लीजिएगा तब, हाँ इधर मेरे से प्यार होगा, उसके बाद आपको प्यार करने वाला बहुत मिल जाएगा। अरे सही बात बोल रहे हैं। बी का कंपैरिजन, हाँ एक बात बढ़िया बोल रही है कि एक और भी बात फायदा है कि आपसे दिल कभी नहीं टूटेगा, हाँ अरे हम दिल भी नहीं तोड़ेंगे ना, उधर का कोई ठिकाना नहीं है कब दिल टूट जाएगा। चलिए सही बात है सर, हाँ करिश्मा एकदम सही बात बोल रहे हैं।
देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम ये बताए ना कि ये वाला जो लाइन है ये हमको कंपैरिजन करने को ये दिखा रहा है कि ए का 30% बी का 40% इक्वेशन के फॉर्म में है। इसको तुरंत हम लोग रेशियो बदल दिए और ये बोल रहा है, ये कंपैरिजन करके दिया है ए इज टू बी, और फिर कंपैरिजन करने को बोल रहा है कि बताइए बी है ए का कितना परसेंट। नहीं, हमको ग्रामर से क्या लेना देना, मेरा अपना काम बनना चाहिए। बी है ए का कितना प्रतिशत, बी के बारे में पूछ रहा है ए के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में 3/4 75% हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आप तो प्यार के क्या लिखना चाह रहे हैं, इतना लिख के छोड़े, उससे बहुत दिक्कत होता है ना। आप तो प्यार के उसके बाद लिख के स्टॉप कर दिए हैं उसके, हाँ उसके बाद का पता नहीं, उसके बाद आदमी कंफ्यूज होता है कि क्या आप तो प्यार के काबिल नहीं हैं, आप तो प्यार के मूर्त हैं। भाई क्या चीज लिखना चाहते हैं कंप्लीट करके लिखिए। अब दिक्कत है आपसे प्यार करने में उधर हो गया है एंड फिर धोखेबाज हो जाएंगे। क्या क्या नेहा, किधर हो गया है प्यार आपको? हाँ इसका दिल टूटा हुआ है। हाँ जो अपने बॉयफ्रेंड का कसम खाई थी, एक तो है एकदम पूरा बोली क्या कि हम अपने एक्स का कसम खाए हैं। हाँ कल कसम नहीं दिए थे क्लास में प्रैक्टिस वाले में, तो बोले क्या हम अपने एक्स का कसम खाए हैं। हम बोले क्या, ओ इसका पक्का इसको मरवाने का इरादा होगा, एक्स का कसम खा के झूठ बोल देंगे। फिर गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि x का 12% y के 3% के बराबर है तो x का 16% किसके बराबर है? देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, समझिएगा। लेकिन हम इसको ना बनाने का तरीका बताते हैं। ऐसे बनाया जाता है, कैसे लोग ऐसे बनाते हैं, x का 12% इज इक्वल टू y का 3%। अभी यहाँ दिया x का 16%, इधर दिया है कि y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर वही लोग करते हैं कि x बट्टे वाई बराबर 3/12 यानी 1/4, x बट्टे वाई बराबर 1/4। अब बोला है x का 16%, x का 16% बराबर y के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो y का k परसेंट ऐसे कर दिया। y का बोला ना, पूछ रहा कितना परसेंट। अब इसको उतार देता है कि x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर y/4, यहाँ पर लिख दिए y/4 गुने 16% बराबर y का k परसेंट। तो ये परसेंट कट जाएगा, y कट जाएगा, 4 चौक 16, ये 4 आया, ये आंसर हुआ। हम बोले सब बकवास है, इतना मत, ये प्रोसेस है गणित का। बोले नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहेगा ना, x का 12% बराबर y का 3%, और आपसे पूछ रहा है x का 16% बराबर y का कितना परसेंट, यही ना। ये पूछे ना, एकदम सिंपल बात कीजिए, सुनिए, 3 चौक 12 कितना तक 16, हो गया आंसर। नहीं, सेम टाइप का कंपैरिजन किया XY में, XY में, तो रेशियो ऐसा किए क्यों? ऐसा ये इसलिए कि रेशियो, ये बट्टे इधर लगा दीजिए, बट्टे इधर लगा, एक्स कट जाएगा, 12/16 बराबर 3/8, तो रेशियो है। तो ऐसे भी कर सकते थे, जो 12-16 का अनुपात, 12/16 को क्या बोलिएगा, 3/4, इधर 3/8 के जगह 4 रख दीजिए। तो ये हमको ज्यादा आसान लग रहा था, मल्टीपल में आ जाता है, 3 चौक 12 तो कितना चौक 16, 4 चौक 16, आंसर होगा 4% ऑफ वाई। क्लियर है? चलिए सर, अगर आपके जैसा अच्छा मिले तो उधर भी प्रॉब्लम नहीं है, किधर भी प्रॉब्लम? हाँ नहीं समझेगा। हाँ अच्छा, उधर भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बोला दो संख्याएं
तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 40% कम है, तो आपको बताए थे दो संख्या मान लीजिए अगर ए बी है, कम है, ये रेशियो में आता है 70:60, याद है ना आप लोगों को? कहाँ पढ़ाए थे? रेशियो में, हाँ वो बेसिक में। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? दूसरी संख्या पहली संख्या का 600/7, कौन जाएगा बोलिए? 7×8 = 56, 85/7%, 85.5/7%। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को किसी संख्या के 4/3 से गुना करने के स्थान पर 4/3 से भाग दे दिया, परिकलन में त्रुटि का प्रतिशत कितना है? रुक जाइए, सुनिए मेरी बात को। हम बोले कि 8×5 आंसर बताइए, हम लिख दिए 30, गलती कर दिए, गलती कर दिए ना। करेक्ट आंसर क्या होता? करेक्ट होता 40, हम मिस्टेक से लिख दिए 30, तो कितने का त्रुटि हुआ? याद रखिएगा, त्रुटि जब भी बोलेंगे तो राइट और रॉन्ग का डिफरेंस को त्रुटि बोलते हैं, एरर बोलते हैं। यस और नो? समझ में आया? बलजीत बिट्टू सर, कल वाला तो 50,000 का जैकेट था, आज वाला कितने का है? अभी आपको पहले ही कोई 1 लाख रुपया बोल चुके हैं, ठीक है? हाँ, जिसको जो मन है बोलिए। हीरा जवाहरात इधर है, कटवा दीजिएगा एक दिन। कोई सही में सुन उन लेगा, बोलेगा 50,000 1 लाख कुछ सोना वोना कुछ है होगा लगा हुआ, काटेगा हमको, लेके उतार के ले जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो हम ये बता रहे थे कि सबसे पहले क्या ज्ञान दिए? आज का ज्ञान क्या है? बाबा राहुल महाराज का। हम सोच रहे हैं ना कि राइट और रॉन्ग के डिफरेंस को त्रुटि बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है? हम भी सोच रहे हैं क्या कि बाबा जी नहीं, बहुत खराब है। उधर आश्रम का ट्रेलर देख रहे थे तो बाबा जी सब हाँ नहीं, ठीक है। तो बोल रहे थे क्या कि एरर का मतलब राइट और रॉन्ग का डिफरेंस। और याद रखिएगा, जब भी एरर का जो प्रतिशत होता है ना, वो हमेशा राइट के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। एरर का जो प्रतिशत होता है वो हमेशा राइट के रेस्पेक्ट में। तो एरर की अगर हम बोले कितना परसेंट का गलती किए, कितना परसेंट गलती किए, तो एरर क्या? डिफरेंस ऊपर जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? राइट के रेस्पेक्ट में। 40 × 100। बात समझ में आया सबको? तो अभी के केस में बोला एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 4/3 से गुना करने के स्थान पर 4/3 से भाग दिया। ये सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाए हैं। 4/3 से भाग देने का मतलब 3/4 से गुना करना। 4/3 से भाग देने का मतलब 3/4 से। तो राइट, ये राइट और ये रॉन्ग। राइट क्या है? 4/3 से गुना करना। रॉन्ग क्या है? 3/4 से गुना करना। क्लियर है? राइट और रॉन्ग में रेशियो 16:9। परसेंटेज एरर निकालना है। बताइए अब आप लोग की बारी। ऊपर में क्या लिखे? बोलिए। 7/16 इंटू और कितना जाएगा? ऊपर में 25 150, 25 सते 175 डिवाइडेड बाई 4। 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43.3/4%। समझ में आ गया अच्छे से? कुछ गड़बड़ी नहीं? आसान भाषा, आसान शब्दों में हम आपको बता दिए। आंचल जी 7/16 × 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खत्म? जा बड़ा जल्दी खत्म हो गया। चलिए टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2
सुनिए सब लोग, नहीं सुनेंगे क्या? हाँ बोलेंगे तो। काजल पूरा बोलती है। क्या तभी से नो लव गुरुजी, नो लव गुरुजी लिखे हुए हैं। एक ठो को देखिए, सौरभ को, जप नाम गुरुजी। ठीक है, सुनिए मेरी बात को, चलिए सुनिए मेरी बात। हम ये बता रहे थे कि नहीं सुनेंगे आप लोग, सुन लीजिए, ऐसे मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। देखिए, हम ये बता रहे थे कि आपको बताए थे कि जो स्टेटमेंट में जो कंपैरिजन होता है, फ्रैक्शनल कंपैरिजन, फ्रैक्शनल कंपैरिजन, कंपैरिजन का 3 फॉर्म होता है, बताए थे आप लोग को। एक क्या होता है, स्टेटमेंट, और इसमें बताए थे स्टेटमेंट विथ फ्रैक्शन और स्टेटमेंट विथ परसेंटेज, बोले थे। और उसके बाद हम बता रहे थे कि एक होता है इक्वेशन और एक होता है रेशियो, है ना। तो हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट की, फ्रैक्शनल कंपैरिजन इन स्टेटमेंट, फ्रैक्शनल कंपैरिजन, कंपैरिजन विथ स्टेटमेंट। इसकी बात आपको याद दिलाएं तो ये 2 तरह का बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, याद आया? और क्यों डायरेक्ट क्यों इनडायरेक्ट ये सब पढ़ा चुके हैं, पूछने वाली बात नहीं। डायरेक्ट हम बोले थे, जब एक बार याद दिला देते हैं, सिर्फ याद दिलाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोले थे जब 3/4 गुना है बोलते हैं तो ये डायरेक्ट है, और 3/4 गुना ज्यादा है, लेस या मोर लग गया तो इनडायरेक्ट होता है। 40% है डायरेक्ट, 40% ज्यादा है इनडायरेक्ट, 15% है डायरेक्ट। और क्यों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि हम आपके 3/4 गुना है, तो आप सीधा आप में 3/4 गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे हम आपसे 3/4 गुना ज्यादा है, तो डायरेक्ट 3/4 गुना से नहीं, आपके उम्र में जोड़ेंगे आपके उम्र का 3/4 गुना, तब मेरा आएगा। नहीं, तो मोर और लेस लगा रहता है तो वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो आपको बताए थे कि डायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये सब बदलना सिखा चुके हैं, सिखाए हैं? कहाँ सिखाए हैं? नहीं, फंडामेंटल अर्थमेटिक कैलकुलेशन में सिखाए, पूरा प्रैक्टिस भी करवाए थे। ज्यादा, बहुत बढ़िया, ज्यादा कम इनडायरेक्ट होता है, और वो बोले थे उससे पूरा गणित टिका हुआ है, डायरेक्ट कंपैरिजन, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये सब प्रैक्टिस करवा चुके, 3/4 गुना ज्यादा है वो इनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्ट बनाना तो वो इनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्ट बनाना तो 7/4 गुना, 3/5 गुना ज्यादा है, 8/5 गुना, 3/7 गुना ज्यादा है, 10/7 गुना, और 3/5 गुना कम है, 2/5 गुना, 7/9 गुना कम है, 2/9 गुना, 2/9 गुना, ये हम बताए थे। और मैन इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। हम आपसे 3/5 गुना ज्यादा है, ज्यादा बोले तो इसमें अंश नहीं बदलता है, हम आपसे 3/5 गुना ज्यादा है, तो आप मेरे से 3/8 गुना कम होइएगा। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बताए थे। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अंश नहीं बदलता है, हम आपसे 3/5, हम आपसे ज्यादा है तो डेफिनेटली आप मेरे से कम होइएगा ना। अगर हम आपसे 3/5 गुना ज्यादा है तो आप मेरे से कितना गुना कम होइएगा? तो 3/8 गुना कम होइएगा। अगर हम आपसे 3/5 गुना कम होते तो आप मेरे से 3 बट्टे नहीं 2 गुना ज्यादा कम
कम बोलते हैं तो घटाते के नीचे लिखते हैं, ज्यादा बोलते हैं तो जोड़ के नीचे बोलते हैं, और अंश नहीं बदलता है। ये हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं, ठीक है, फंडामेंटल अरिथमेटिक कैलकुलेशन में। आप लोगों को बोलेंगे कि आप लोग जितने भी लोग हैं एक बार जरूर फंडामेंटल अरिथमेटिक कैलकुलेशन टाइप 2 बनाने से पहले एक बार फंडामेंटल अरिथमेटिक कैलकुलेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वाला टॉपिक पढ़ाए हैं, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से। तो उसमें अब क्या होता है ना, वो बनाने से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जैसे बोला ए बी का, देखिए ए, सुनिए हम कैसे बनाते हैं। ए बी का 2/3 गुना है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो हम क्या बोले कि देखिए ए बी का 2 और उल्टा कर दिया, बी ए किया तो ये उलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब प्रतिशत के लिए 100 और परसेंट लगा देंगे बराबर 150%। और करना भी ये भी क्या, 2/3 है, उल्टेगा 3/2, 3/2 का मतलब 150% सीधा टिक मारना है। जैसे आगे बढ़िए, ए बी का 2/3 गुना है बी ए से कितना परसेंट, रुक जाइए, 2/3 गुना है उल्टा हुआ बी ए का, तो ये 3/2 गुना हुआ। ये नहीं पूछा, बोला कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक के लिए बोला तो 3/2, यही तो बोले नहीं याद है, नहीं याद है। 3/2 गुना मतलब कितना गुना ज्यादा, 1/2 गुना ज्यादा। 5/3 गुना मतलब कितना गुना ज्यादा, 2/3 गुना। नहीं समझ में आ रहा। 7/9 गुना मतलब कितना गुना कम, 2/9 गुना कम। 7/9 गुना मतलब कम है, कितना गुना कम है, तो 2/9 गुना, ठीक है। ये जैसे देखिए सब पेन भी टच नहीं करना है। ए बी बोला, बी ए, ये डायरेक्ट में है और ये इनडायरेक्ट में है, तो हम पहले डायरेक्ट में ही रहने दिए तो उलट दिए 3/2। अब बोला कितना अधिक है, तो 3/2 गुना मतलब 1/2 गुना अधिक है, 50% अधिक है। ये सब में पेन टच नहीं किया जाता है। अब ये सब क्वेश्चन के लिए पेन टच कीजिएगा तो ऐसे बनाने की बात है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप ये काम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए, लेकिन नहीं क्यों समझ, छोटा चीज क्यों नहीं होगा। बोला क्या ए बी का 2/3 गुना है, इससे अगर कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आए ना, ए बी का 2/3 गुना है, तो इससे ए बी का तो रेशियो निकल गया 2:3। अब आपसे पूछा है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में, 2 × 100। ए बी का 2/3 गुना है, 2/3 गुना यानी रेशियो 2:3। आपसे पूछ रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक 1 अधिक है 2 के रिस्पेक्ट में, 50% आंसर हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट बोला ए बी का 2/3 गुना है, देखिए ए बी और यहां भी ए बी ही है, कितना प्रतिशत कम है, तो 1/3% कम है बराबर 33.1/3%। पेन भी टच करने का जरूरत नहीं है। ये सब खूब क्वेश्चन पूछा हम। ठीक है, तो ए बी का 2/3 गुना है। अब देखिए अगर बोले क्या कि ये मेंटली किए, ऐसे की बात कीजिएगा तो ए और बी, ए बी का 2/3 गुना है यानी 2:3। पूछ रहा है ए बी से कितना परसेंट कम है, ए बी से कितना कम, 1, किसके रिस्पेक्ट में कम है, इंटू बराबर 33.1/3%। लेकिन ये सब बकवास है, क्यों करें हम इतना, नहीं। नेक्स्ट देखिए ए बी, यहां भी ए बी, ये 7/5 गुना है, कितना परसेंट ज्यादा है, 2/5 × 100 बराबर 40%। आंसर हो गया। 7/5 गुना है, ये सीधा है, उल्टा नहीं हुआ है, सीधा है। और पूछा 7/5 गुना है मतलब ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा, 2/5 गुना ज्यादा। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना सिखाए हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो डिफरेंस ऊपर जाता है। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डिफरेंस ऊपर जाता है और नीचे वाला बदलता नहीं है।
क्या बोले, डायरेक्ट को हम क्या सिखाए थे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डिफरेंस को ऊपर एवं नीचे का वैल्यू नहीं चेंज होता है और नीचे का वैल्यू सेम होता है। यही तरीका बताए थे। 7/5 गुना डायरेक्ट है। अब बोला कितना ज्यादा, यानी इनडायरेक्ट में बदलिए, तो डिफरेंस 7 और 5 का डिफरेंस क्या होगा, 2। 2 ऊपर जाएगा, नीचे का नहीं बदलेगा, 2/5। इतना ये सब अचेतन मन में बैठ जाना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये अचेतन मन में बैठा रहना चाहिए। 8/7 गुना मतलब बस 1/7 गुना ज्यादा। 9/11 गुना, 2/11 गुना कम, देखिए ज्यादा। 9/11 गुना कभी ज्यादा हो सकता है, 9/11 कभी भी ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट बोला ए बी का 7/5, ये उलट गया बी ए, तो बी ए होगा तो 5/7, लेकिन बोला कितना परसेंट कम है, इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट 5/7 गुना, तो इनडायरेक्ट 2/7 इंटू 200/7%। 7/5 गुना उल्टा बी है, तो इसको उल्टा कर दिए 5/7। अब पूछ रहा कम है, कम बोल रहा है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट, एक्स वाई का 20% है तो लय क्या है, एक्स वाई का 20% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई एक्स का कितना, एक्स वाई का 20% है तो वाई एक्स का कितना परसेंट है, एक्स वाई का 20% है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। बहुत सिंपल बात है, एक्स वाई का 20% है मतलब 1/5 है, तो वाई एक्स का कितना परसेंट होगा, तो 5/1 इंटू बराबर 500%। ए बी से 80% कम है, बी ए का कितना परसेंट है, ए बी से 80% कम है, 80% का मतलब क्या, 80% का मतलब 80%, 4/5, कम है का मतलब 1/5, तो बी ए का कितना परसेंट है, उलट जाएगा, 5/1 इंटू 100। ए बी से 80% कम है, यानी 20% है, काहे ना कर सकते, बिल्कुल 80% कम है मतलब 20% है। ए बी का 1/5 है तो बी ए का 5/1 होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ए बी से 80% अधिक है, बी ए का कितना परसेंट है, ए बी से 80% अधिक है बी ए से। अच्छा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, जब परसेंट में आ जाएगा ना तो ए बी से 80% अधिक है, ये 100, ये 180, 20 नामा 180, 20 2500, यस और नो। बी ए का कितना परसेंट है, तो 5/9 इंटू 100, 500/9%। क्या, जैसे बैक कीजिए 8 नंबर 7 नंबर 7 नंबर, जैसे बोला ए बी से 80% कम है, ए बी से 80% कम है, ये 100, ये 20, एक अनुपात, बोला बी ए का कितना परसेंट है, 5/1 इंटू 100। नहीं, नेक्स्ट, बोला ए का बी के से 20% कम है, बी का ए के से कितना परसेंट ज्यादा है, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या बताए थे, 20% का मतलब 1/5। अंश बोले थे नहीं बदलिए, कम बोला तो डिफरेंस लिखिए, इंटू 100 लगाइए, परसेंट लगाइए, आंसर कर दीजिए सीधा। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या बोले थे, ए का आय बी के आय से 20% कम है, बी का आय ए के आय से कितना परसेंट ज्यादा है, कम में दिया ज्यादा में पूछा, तो इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अंश कांस्टेंट, हर अगर कम दिया है, गिवन कम है तो डिफरेंस, गिवन ज्यादा है तो ऐड, डायरेक्ट
आंसर आ जाता है। और नहीं तो तब एक उपाय दूसरा है, ए का आई बी के आई से याद नहीं रहे तो एकदम सिंपल है, रेशियो में सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। ए का आई बी के आई से 20% कम है, ये 100 या 80, 20 चौक 80, 20 25 100। बोला बी का आई ए के आई से कितना परसेंट ज्यादा, एक ज्यादा, किससे ज्यादा, 4 से, इंटू 100, 25%। ठीक है, लेकिन इतना क्यों करना, वो ज्यादा मजा देता है, तो जो ज्यादा मजा दे वो काम करेंगे। नहीं, हर जगह ये नहीं किया जाता है, हर जगह जो ज्यादा मजा दे ना तो बहुत जगह गड़बड़ भी, आप गप मारने में ज्यादा मजा देता है, क्वेश्चन बनाने में जो तरीका ज्यादा अच्छा लगे। नेक्स्ट, ए का आई बी के आई से 40% अधिक है, बी का ए के आई से कितना परसेंट कम है। हम बोले 40% को क्या बोलिएगा, 2/5। बोले अंश नहीं बदलिए, अधिक बोला तो जोड़ दीजिए, परसेंट लगाइए, 200 इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या बताए थे। नहीं जी, बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं। एक ऐसे बोलिएगा तो ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है, 100 40 20 27 होगा ना। बी कितना कम है, 2, किसके रेस्पेक्ट में, इंटू 200/7%। आंचल जी 25% कौन हिसाब से, अच्छा पिछले वाले में है अभी। हाँ चलिए ना, पापा का कसम खाई थी कि नेहा, नहीं नेहा तो अपने एक्स का कसम खाई थी, आंचल खाई थी। ईमानदार है बेचारी बच्ची, बता दी कि उसके चक्कर में बहुत कुटाए हैं, लिखी भी है। हाँ हाँ, बदला रही है, नहीं बदला बदला ये सब खराब बात है, वो सब कुछ नहीं, अपना काम करना चाहिए। ये जिंदगी में सब चीज लगा रहता है, ठीक है, एक्स वाई जेड, उसमें अपना पढ़ाई में ध्यान लगाइए। जिंदगी में वो व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता है जो कैरियर और इमोशन दोनों को एक साथ लेके चलेगा। कैरियर और इमोशन जिसके लिए, जिसके जिंदगी में रेल का दो ट्रैक नहीं है, वो आदमी सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। इमोशन और कैरियर दोनों दो पटरी होना चाहिए। इमोशन अपने जगह है, इमोशन अपना, उसको आप अपना अलग चलने दीजिए, कैरियर उसको अपना अलग चलने। दोनों जैसे ही क्लैश करने लगता है ना, इमोशन कैरियर में आने लगता है, कैरियर इमोशन में आने लगता है, उसके बाद फिर गए काम से। जैसे कैरियर और इमोशन दोनों अपने अपने रास्ते चलना चाहिए, मतलब कैरियर इमोशन और कैरियर दोनों क्लैश नहीं करना चाहिए। जैसे इसको सिंपल भाषा में बताएं तो मान लीजिए आपको ना कोई डांट दिया, हाँ जैसे कोई डांट दिया, मेरे साथ क्या होता है ना कि जैसे आप अभी क्लास के उधर से हो सकता है आने से पहले, क्लास में एंट्री करने से पहले हो सकता है कुछ हम ऐसा चीज सुने कि हमको शॉकिंग मेरे लिए लगा, तो अरे यार क्या हो गया, कैसे हो गया, कोई भी घटनाक्रम सुने तो अपना पूरा दुखी भी हुए। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद हम सीधा अपने आप को ये चीज जानते हैं कि उसके बाद हमको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो गया, क्या एक्सीडेंट हो गया, कि क्या हो गया। अब ऐसा नहीं कि आप किसी का जान पे ही बना गया, तो वो अलग बात होता है। तो बाद बाकी आपको, और एक चीज आपको ये सच्चाई समझना पड़ेगा कि ये बात एकदम 100% दिमाग में लेके चलिए कि आपका काम है काम करना, आप काम कर सकते हैं। आपके जिंदगी में ऑब्स्टेकल, आपके जब भी आप सफलता के राह पर कदम बढ़ाएंगे तो आपके जिंदगी में जो सबसे पहला जो चुनौती आएगा, सबसे पहला वो नेचर के द्वारा दिया गया चुनौती है। नेचर एक से एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करते रहेगा, एकदम पूरा वो परीक्षा है। आप ये बात याद रखिए कि वो ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आना ही नहीं आना है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं आता, अवरोध नहीं आता, कुछ ना कुछ होगा। इमोशनली कोई ब्रेक कर देगा, इमोशनली आप कमजोर हो जाइएगा। हो सकता है कोई आदमी, कोई तबीयत खराब हो गया, जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, पता चला बस का एक्सीडेंट हो गया। तरह तरह का चीज नेचर आपके ने एकदम, और आप
और उस ऑब्स्टेकल को देख के आप मुस्कुराए नहीं तो समझिए आप में बड़े बनने का काबिलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है बड़ा बनने का। चुनौती आया, ऑब्स्टेकल आया, अरे यार चल रहा है, मतलब वो हम अभी भी कोशिश करते हैं इस बात का। अभी सोचिए ना, मेरे साथ भी क्या बहुत तरह का चुनौती आ गया ना। अभी आप एक्सपेक्टेशन किए थे कि कोरोना आ जाएगा अचानक से, आप तो स्टूडेंट है, कम से कम एटलीस्ट तैयारी कर रहे हैं। सर आप ही बोले थे जितना जो गुस्सा दिलाया उतना ही पढ़ो। हाँ तो वही तो बोले कि आप ना चीजों को अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, वो तरीका हम बताए। हम वो तरीका बताए कि कोई हमको हर्ट कर देता था, कोई दुखी कर देता था, तो हम उसको ऑब्स्टेकल आया तो हम उसको क्या करते थे कि अच्छा ठीक है हम, देखिए याद रखिएगा ऑब्स्टेकल आपकी जिंदगी में क्रिएट किया जा रहा है। वो ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं। ऑब्स्टेकल आपके जिंदगी में क्रिएट किया, मान लीजिए आप कुछ नहीं कीजिए, आप इधर गप सप कर रही है, बैठ के गप सप कर रहे हैं, पूरा बातचीत कर रहे हैं, घर से पैसा आ रहा है, खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल आ ही नहीं रहा। बताते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप बढ़िया से खा पी रहे हैं, सब चीज पैसा आ रहा है, सब चीज हो रहा है, मस्ती हो रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। मस्ती कर रहे हैं, आपका सर दर्द हो गया, तबीयत खराब हो गया, तो ऑब्स्टेकल क्या आएगा? अब तैयारी ही नहीं कर रहे, आप पढ़ ही नहीं रहे, तो आपको ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा। आपको ऑब्स्टेकल का पता नहीं चला, अरे यार सर दर्द कर रहा बहुत, आज घूमने नहीं जाएंगे, आप घूम नहीं रहे, रूम में सोए हुए हैं। ऑब्स्टेकल कब आपको पता चलेगा? जब आपका कल एग्जाम है और आपको 8 घंटा पढ़ना था डेली, 10 घंटा पढ़ना था, 12 घंटा पढ़ना था, 4 दिन के बाद एग्जाम है, आपका तबीयत खराब हो गया, अरे लो। ऑब्स्टेकल उसी के लाइफ में आता, जब भी आप याद रखिएगा ऑब्स्टेकल का पता उसको चलता है जब आपके आगे में टारगेट है, आप चुनौती में लिए हुए हैं कि आपको इस बार का एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये करना है, और आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो आप ये समझिए कि नेचर आप पर ध्यान दिए हुए है। ये बात हमेशा हम, मेरे जिंदगी में जब भी चुनौती होता है ना, हम बोलते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, मेरे तरफ ही ध्यान है, क्योंकि आपका ध्यान बड़े लोगों पर होगा ना। किसी का भी ध्यान होगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, बगल वाले पर अटैक करेगा घुस के, सर्जिकल स्ट्राइक होगा या नहीं होगा, कि हम आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। हम लोग के ध्यान किसके तरफ रहता है? जो आदमी पावर में है। नेचर का भी ध्यान उसी के ऊपर होता है। अगर आप काम कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि नेचर का ध्यान आपके ऊपर है, और आपको परखना चाह रहा है नेचर कि इसमें काबिलियत है कि नहीं कि ये लीड कर सके, ये आगे बढ़ सके, ये सक्सेसफुल बन सके। इसमें सक्सेसफुल पर्सन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो नेचर टेस्ट करना चाहता है कि आप में काबिलियत है कि नहीं कि आप बड़ा बन सकते हैं। आपके ऊपर आप में काबिलियत ही नहीं है, तो नेचर टेस्ट करता है। तो ऑब्स्टेकल आएगा, ऑब्स्टेकल आए ना जिंदगी में, दुख आए, तकलीफ आए, तो दुख तकलीफ आके बैठ गए आप एकदम पूरा, मेरा तो दिल ही टूट गया, आप जी के क्या करें, बैठ गए, तो नेचर जज कर लिया, अच्छा इसमें तो नहीं है, चलो उधर से आपका ध्यान नेचर का हट जाएगा। और आपका, अगर आप उसमें संघर्ष के साथ उसमें लगे रहे, नेचर उधर से देखा कि अरे यार क्षमता है, आपको गिराएगा, तरह तरह का तकलीफ देगा, आप एकदम हर तकलीफ को उठ के फिर से सामना कीजिए, आप उठ के फिर से सामना कीजिए, फिर आप सामने किए, फिर जूझे, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर आप टूटे, फिर उठ गए, बार बार धक्का आपको दिया जाएगा, आप बार बार उठ के खड़ा हो गए, तो नेचर को लगता है ना कि अरे यार इसमें दम है। और जब आप गिरे नहीं, झुके नहीं, तब नेचर अपने आप को साइड कर लेता है, अब जाओ तुम पक गए हो, आगे बढ़ो। आप और हम प्राइम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है, दबाव ही नहीं झेल पाएंगे। हमको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हम लोग उतना पक के नहीं गए हैं। प्राइम मिनिस्टर बहुत पक के पहुंचता है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे, कितना चुनाव हारता है, जीतता है, इधर उधर बहुत तरह का प्रॉब्लम। क्या बोलिए बोलिए बोलिए?
हाँ, बहुत तरह का। और सोचिए ना, हमको आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, पागल हो जाएगा, घर नहीं संभलता है, देश कहाँ से संभलेगा। घर में ही टेंशन हो जाता है ना आपको कि पापा ऐसे बोल दिए, मम्मी ऐसे बोल दी, सोचिए पूरा देश बोला बम गिराओ बम गिराओ। कितना पूरा 100 सवा करोड़ का आबादी बोल रहा है कि कुछ हो गया घटना, बोला गिरा दो परमाणु बम। सोच रहे परमाणु बम ऐसे थोड़े गिरा सकता है। तो बहुत स्थिति में तो एकदम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसी को बोलते हैं हिंदी में जो वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है, संघर्ष। वो जो नहीं करेगा, आपका लाइफ अगर स्मूथ बीत रहा है, आप में कोई सुधार नहीं आ रहा है, आप में संघर्ष आना चाहिए। और लाइफ में और मजा लेना चाहिए। जब तक ऑब्स्टेकल का आप मजा नहीं लिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अचानक से प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया मेरे नज़र में, तो हम सबसे पहले दो तरीका होता है, अरे आप क्या करेंगे, हम बोलते हैं अच्छा एक और चुनौती लो। तो ये क्षमता डेवलप करना पड़ता है। बहुत देर भाषण देती है, टू गेट सक्सेस वी नीड टू क्रॉस लॉट्स ऑफ हर्डल एंड बीइंग इमोशनल पर्सन मेक ए पर्सन फेल्योर इन टुडे कंपटीशनल वर्ल्ड। बहुत बढ़िया मुस्कान, बड़ा अच्छा लाइन लिखी है। अभी वाला मोटिवेशनल वाला बात ठीक है, लेकिन वो एक्स वाई की बातें बोलते हैं तो मन भटक जाता है। यही तो बात है ना कि एक्स वाई का बात भी बोले और मन भटक गया आपका, वो आपके अकॉर्डिंग आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। आप समझ सकते हैं उसको ऑब्स्टेकल के रूप में। हो सकता है ना, मेरी बात ये भी हम आपको बता दें, ऐसा हो सकता है कि मेरा हर बात बहुत ही सुनने लायक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है, या मेरा हर सोच आपके अनुसार से डिपेंड करता है, ये कोई जरूरी नहीं है। तो बेहतर पर्सन क्या होता है, जो आपके काम का चीज है उसको लीजिए, जो आपका काम का चीज नहीं है उसको नहीं लीजिए। ठीक है। तो मेरी बात, हम ये कभी नहीं बोलते कि मेरी बात को आंख बंद करके मान लीजिए। मेरी बात को थोड़ा सोचिए, विचारिए, लगे कि सही है तो उसको अपना लीजिए, लगे नहीं सही नहीं है तो कोई काम का चीज नहीं है आपके लिए। हाँ, हम आपको हमेशा ईमानदारी से शेयर करते हैं, जो हम अपने ज़िंदगी में महसूस किए हैं वो चीज़ हम आपसे शेयर करते हैं। हमको लगता है कि हमको हमेशा ईमानदारी से, और हम हर बात शेयर करते हैं। हमको पता है कि हम लाइफ में जो जो चीज़ किए हम आपको भटका देंगे अगर हम बोलेंगे कि नहीं हम तो एकदम पूरा दिन रात एक किए हुए थे, हमको कुछ अच्छा ही नहीं, हम बहुत समय बर्बाद किए हैं। और हमको समय बर्बाद करने के बाद हमको ये चीज़ लगता है कि हम एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, हम इतना समय बर्बाद किए, इतना चीज़ किए, लेकिन मेरा नाम कम से कम नहीं कुछ तो 2-3 लाख लोग तो जानता होगा। इतना तो है कि 2-3 लाख जानता होगा। कम से कम 5-6 हज़ार तो मेरे ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट जो कहीं कहीं ऑफिसर्स है किसी बैंक में। ऐसा कोई बैंक नहीं होगा पटना में जहां हम चले जाए तो मेरे स्टूडेंट हमको ना मिले, हर क्षेत्र में है। तो हमको लगता है कि हम जब इतना चीज बर्बाद करते हुए हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, दैट मीन्स कोई भी कर सकता है। लेकिन हम अगर यहीं पर झूठ बोल दें नहीं नहीं हम तो बहुत मेहनत, नहीं, बहुत बहुत गलत राहों से, बहुत गलत गलियों से गुजर के यहाँ पहुंचे। और हमको लगता है कि आदमी, देखिए दिक्कत ये होता है ना कि हम लोग ना जिंदगी में अपने आप को सुधारने में लग जाते हैं। एक लास्ट लाइन बोलेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये इसमें कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, बस 2 ही और है ना, हम बता देते हैं। एक लास्ट लाइन बताते हैं और वो बात बताते हैं। देखिए दिक्कत क्या होता है ना आम लोगों में और सक्सेसफुल पर्सन में, आप ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि हम लोग को लगता है हम ये गलत कर रहे हैं, हम ये सही कर रहे हैं, हम वो गलत कर रहे हैं। नॉर्मल व्यक्ति में आप उठा के बड़े व्यक्ति को देखिए, उठा के बड़े बड़े पर्सन को देखिए, तो आपके उनकी लाइफ में आपके लिए, आप जब बात करेंगे महात्मा गांधी की, आप बात करेंगे रूसो की, आप विंस्टन चर्चिल की बात कीजिए, आप जिसकी भी बड़े हस्ती की बात कीजिए, तो आप लियो टॉल्स्टॉय की बात कीजिए, तो आपको पता चलेगा क्या कि आप उनके अंदर 100 बुराई था। हम लोग गौर ही नहीं करते ना। आप सोचिए ना, हम लोग के समाज में, हम ये नहीं बोले हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में अगर
आप या हम ड्रिंक कर लें, शराब पीना जिसको बोलते हैं, ड्रिंक कर लें, कितना खराब, हम अच्छी बात भी नहीं बोल रहे, वो है, वो हेल्थ इशू है, हेल्थ उससे डाउन होता है, खराब होता है, नहीं करना चाहिए, बेसिक फैक्ट बात है। अगर शराब, सिगरेट, नशा का कोई चीज सेवन नहीं किया जाए तो वो बहुत बेहतर स्थिति है, बहुत बेहतर स्थिति, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए ना, जो आदमी ड्रिंक करते हुए 90 साल तक, वो क्या नाम है उनका, एक राइटर थे और ये हिंदुस्तान में जो कॉलम लिखते, खुशवंत सिंह, कितना बुक लिख दिए खुशवंत सिंह। वो आपका लियो टॉल्स्टॉय बोलता है, आदमी बोलता है ना क्या कि बात कीजिए, 3 शादी किया बेचारा, एक गया, ये दूसरा, ये दूसरा गया, तीसरा। अब बोलिए तो बोल सकते कैरेक्टरलेस था। आप देखिए ना, बड़ा बड़ा सक्सेसफुल पर्सन देखिए, उसका लाइफ में भी उथल पुथल, बहुत उथल पुथल मचा हुआ रहा लाइफ में। इतना नाम बोलते हैं, कार्ल मार्क्स देखिए, या आप उसके बाद आ जाइए रसिया की तरफ जाइए या अमेरिका की तरफ जाइए, जितने सक्सेसफुल व्यक्ति देखेंगे ना, अल्बर्ट आइंस्टीन देखिए, कितना, अल्बर्ट आइंस्टीन से बड़ा आपके लिए मोटिवेशनल व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का देखिए 100 में से 95 फोटो देखे तो उसमें वो सिगार लिए हुए रहे, बड़ा सा एकदम मोटा सा सिगार लिए हुए। तो मेरा कहना क्या है ना, कि मेरा ये चीज कहना है ना कि देखिए, उनके उनके दिमाग पर सिगार नहीं था। अभी हुआ ना कि चेतन भगत का एक किताब आया था, बात को समझिए, इंपॉर्टेंट बात, चेतन भगत की किताब आया था 5 पॉइंट समवन। उस समय ना लड़कों में बड़ा क्रेज था, वो बेस्ट सेलर बुक हुई थी 5 पॉइंट समवन। तो उसमें ना चेतन भगत बताया कि वो इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान, उस किताब में कहीं पर ऐसे मेंशन किया हुआ था कि अपना वो लोग तैयारी करता था, उसके बाद रात भर सिगरेट पीता था, मतलब तैयार पढ़ने के लिए रात में सिगरेट जला के, और उसके बाद वो पूरा रात भर जग जाता था, नींद आता था तो सिगरेट जलाता था, सिगरेट पिया और फिर पढ़ने लगा, और फिर रात भर अपना वो हुआ। अब क्या हुआ ना, न्यू कमर लोग को ना पूरा हिट किया लड़कों को कि अच्छा, सिगरेट पीने से रात भर जगते हैं, तो वो रात भर जगने का और पढ़ने का बात को साइड कर दिया, और सिगरेट पीने का काम को शुरू कर दिया। सिगरेट पी रहे हैं, अपना एक नया चीज ले लिया, सिगरेट पीना ले लिया, और रात भर पढ़ने वाला चीज गया काम से। कोई जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल व्यक्ति जो कदम उठाए हैं सेम आपके लिए भी वही चीज एप्लीकेबल हो। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सक्सेसफुल व्यक्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति, सक्सेसफुल व्यक्ति हर चीज को साइड रखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहे अपने काम पर। गप करना होगा गप कर लिए, फिर उधर से आ गए, अपना काम शुरू। इसलिए मेरे कहने का मतलब एकदम फोकस्ड होना चाहिए, और हर चीज आते रहेगा आपकी जिंदगी में, इमोशन, प्रॉब्लम, दिक्कत सब आते रहेगा, कोई बात नहीं है, चलते रहेगा। ऐसा सच में होता है सर। सर हम लोग पढ़े थे इंग्लिश ऑनर्स में। चलिए मोदी को देखिए सर, चलिए हम ये बता रहे थे कि जब भी आए ना काम के लिए आइए, जब पढ़ाई किए, जब हम पढ़ाने आते हैं तो हम फोकस्ड हो जाते हैं, हमको बस ये चीज चाहिए। अभी किधर शादी में जाना, किधर क्या जाना, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ से गेट से बाहर निकलेंगे फिर उसके बाद अपना दुनिया हो जाता है उधर। लेकिन फोकस्ड अगर यही चीज है कि हम पढ़ाना नहीं छोड़ देते, हम पढ़ाते ही नहीं, एक दिन पढ़ाए। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत टैलेंटेड टीचर। देखिए टीचिंग फील्ड की बात हम बताते हैं तो मेरे हम लोग तो सब एक दूसरे को टीचर्स को जानते हैं ना, तो हम ऐसे कई टीचर, होनहार शिक्षक को देखे हैं जिनमें मेरे से ज्यादा प्रतिभा, मेरे से ज्यादा प्रतिभाशाली, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड लगता था देख के, यार क्या नॉलेज है, गजब कंसेप्ट है। लेकिन वो 5-6 बच्चा 7 बच्चा पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद वो भी नहीं आया, नाम गया, फिर कहीं स्ट्रगल कर रहे, कहीं 5-10 हजार का नौकरी कर लिया वो लड़का, और हम उससे कम प्रतिभाशाली, लेकिन मेरा नाम हो गया, लोग जानने लगे।
और हम इतना गर्व से बोलते हैं, इतना गट्स के साथ बोल देते हैं कि आज तक 1 रुपये का प्रचार नहीं किया, कहीं 1 रुपया भी कोई पंपलेट नहीं, कभी देखे मेरा पंपलेट, कभी कुछ नहीं। और तब भीड़ तो आपको याद ही है, क्या भीड़ हुआ करता था, सीढ़ी पे जाम लग जाता था। अभी भी लड़का लोग डेली 50 कॉल आता है, इंस्टीट्यूट में डेली 50 कॉल आता है कि ऑफलाइन कब खुलेगा, अब 100 हो गया डेली। इरिटेट हो गया लोग फोन उठाते उठाते। तो मेरे कहने का मतलब क्या, हम लगे रहे। और मेरे से ज्यादा टैलेंटेड टैलेंटेड लोग ना वो छोड़ते गए, अच्छा नहीं आया, चार अच्छा 2 ही विद्यार्थी है, छोड़ो कल पढ़ाएंगे। हम एकदम लगे डटे, नहीं कुछ नहीं हिलेगा, एकदम डटे रहिए अपने काम में, एकदम घबराइए नहीं, लगे रहिए कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं। तो आप लगे रहिएगा तो ऊपर वाला भी हार जाता है, बोलता ना भाई दे दो यार, ये छोड़ेगा नहीं ऐसे, हटा जो लो, तुम्ही को यही चाहिए तो दो। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बोला क्या ए को बी से 33.1/3% कम अंक प्राप्त हुए, बी को ए से कितना परसेंट अधिक अंक प्राप्त हुए। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट 33.1/3% 1/3 है, यही ना। इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट है तो अंश तो नहीं बदलेगा, और यहां पर क्या बोला कम, तो यहां पर 2 होगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 लगाएंगे और परसेंट डालेंगे, आंसर क्या जाएगा ये बताए हम आपको। एक दूसरा तरीका हम ये क्या बोले, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो 33.1/3% का वैल्यू 1/3, 1/3 अंक कम प्राप्त हुए, मतलब 2/3 ए को 2 बी को, आप बी को ए से कितना परसेंट अधिक, कितना अधिक मिला है 1, किसके रेस्पेक्ट में 2 इंटू परसेंट बराबर 50%, आंसर 50%। नेक्स्ट, ए को बी से 16.2/3, 16.2/3% का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू अभी बताए थे 1/6, करेक्ट, बहुत बढ़िया, 1/6। और बोला अधिक प्राप्त हुए तो कितना प्रतिशत कम, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अंश को नहीं बदलिए, 1 है तो 1 ही रहेगा, यहां पर अधिक है तो ये जुट जाएगा इंटू 100%। 13 सत्ते 14 सत्ते 98, 2 नहीं है, 13.9/7 होगा ना, 13 पूर्णांक नहीं नहीं, अच्छा घुमा दिया है थोड़ा, होना चाहिए था 14 पूर्णांक। हाँ तो अरे भाई तो ठीक तो है, 13 सत्ते 91, 900/7। हाँ वही जानबूझ के फंसाया है, जानबूझ के फंसा दिया। समझ में आ गया, फिनिश। चलिए कल टाइप 3 करेंगे हम लोग।